आपका स्वागत है इस अद्भुत सफर में, जहां हम एक ऐसी सोच को समझने जा रहे हैं जो पूरे यूनिवर्स को हिला सकती है। सोचिए, अगर एक इंसान अपने सूरज को मूव करने की कोशिश करे तो क्या होगा। ये है कहानी एक स्टेलर इंजन की जो एक पूरा तरह चलेगा। ये कॉन्सेप्ट जितना अजीब लगता है उतना ही प्रभावशाली है। डीप स्पेस की गहराइयों में जब हम अपनी गैलेक्सी को देखते हैं तो हर सितारा एक बर्निंग फर्नेस लगता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है, अगर हम उन सितारों को कंट्रोल कर सके तो उनका भविष्य कैसा होगा। स्टेलर इंजन इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, जैसे एक कॉस्मिक प्रोपल्शन सिस्टम। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। स्टेलर इंजन का कॉन्सेप्ट पहले ही फ्रीमैन डिसन ने अपनी इमेजिनेशन से जोड़ा था। उन्होंने सोचा था, अगर हम सूरज की पूरी एनर्जी का उपयोग करें तो पूरी सोलर सिस्टम को मूव किया जा सकता है। ये थ्योरी बस दृश्य नहीं बल्कि एक संभावना भी है। इसमें शक्ति भी है और खतरा भी। इमेजिन कीजिए एक विशाल स्ट्रक्चर जो सूरज के आईआरडी गर्ड बना हो और उसकी एनर्जी को डायरेक्शन दे रहा हो। ये स्ट्रक्चर एक रिफ्लेक्टिव मिरर जैसे ही काम करेगा, जो लाइट को एक साइड से ही पुश करेगा। रेडिएशन प्रेशर का उपयोग करते ही ये एक प्रोपल्शन क्रिएट करेगा। आपको लगता होगा ये फिक्शन है, पर साइंस में इस पर रिसर्च चल रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हम अपने सूरज की एनर्जी का 0.1% भी उसे नहीं करते। पर अगर हम एक डिसन स्वार्म या शकडोव थ्रस्टर बनाए तो हम इस पावर का उपयोग अपनी सिविलाइजेशन को मूव करने में करें। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी के अस्तित्व का सबसे ही बड़ा एग्जाम होगा। एक गलती और सूरज कोलैप्स हो सकता है। एक शकडोव थ्रस्टर, जिसे स्टेलर मिरर भी कहते ही है, सूरज की हाफ लाइट को मिरर के जरिए रिफ्लेक्ट करता है। अपोजिट डायरेक्शन में फोटोन प्रेशर क्रिएट होता है और सूरज थोड़ा सा पुश होता है। आप सोच नहीं सकते ऐसी फोर्स कितनी स्लो होती है, पर वो लगातार होती है। ये कॉस्मिक पेशेंस का सिंबल है। हर सेकंड में सूरज ट्रिलियंस ऑफ वॉट्स एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी का उपयोग करना इजी नहीं है, क्योंकि ह्यूमी एक ऐसे मटेरियल की जरूरत है जो बिलियन डिग्री हीट झेल सके। साइंस फिलहाल उस डायरेक्शन में रिसर्च कर रही है। आप समझ रहे हैं हम किस स्केल की इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, एक दिन जब अर्थ अपनी ऑर्बिट छोड़कर सूरज के साथ मूव करेगी। ये मूवमेंट 1 बिलियन साल तक भी स्टेबल रह सकता है। पर इस सिस्टम को बनते ही एक छोटी सियाना गलती ट्रिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स मिटा सकती है। इसलिए ये प्रोजेक्ट इमेजिनेशन और डेंजर दोनों का मिक्स है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर कभी ह्यूमी अपनी गैलेक्सी से बचना हो तो स्टेलर इंजन हाई एक रास्ता हो सकता है। ब्लैक होल या गैमा रे बर्स्ट जैसे डेंजर्स से बचने का एक हाई सोल्यूशन होगा अपना पूरा सिस्टम शिफ्ट कर देना। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं, सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है। एक और डिजाइन है कैप्लान थ्रस्टर, जो सिर्फ मिरर नहीं बल्कि प्लाज्मा प्रोपल्शन भी उसे करता है। ये हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न करता है और एग्जॉस्ट एक थ्रस्ट बनाता है। सूरज अपने आप को बर्न करके अपने सिस्टम को मूव करता है। ये एक सेल्फ कंज्यूमिंग येट लाइफ सेविंग मशीन है। कैप्लान थ्रस्टर का आइडिया इतना बड़ा है कि उससे बिल्ड करना एक सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट होगा। इसमें मिलियंस ऑफ सैटेलाइट्स, एनर्जी कलेक्टर्स और प्लाज्मा थ्रस्टर्स मिलकर एक सिंगल डायरेक्शन क्रिएट करते ही हैं। सूरज का एंकर प्लैनेट शायद जुपिटर इसे बैलेंस रखता है। फिजिक्स और इमेजिनेशन एक साथ डांस करते ही है। सोचिए, अगर ये सिस्टम मिलियंस ऑफ साल तक चलता रहे तो हमारी पोजीशन मिल्की वे के सेंटर से चेंज हो सकती है। स्टेलर इंजन के जरिए हम अपनी गैलेक्सी छोड़ भी सकते ही हैं। ये एक कॉस्मिक बोट जैसी मशीन है जिसमें पूरा सोलर सिस्टम सफर कर रहा है। साइंस फिक्शन जैसे सपने अब रियलिटी के करीब है। इस तरह के स्टेलर इंजन्स के लिए इंजीनियर को फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस सबका कॉम्बिनेशन चाहिए। हर कैलकुलेशन एक कॉस्मिक गैम्बल जैसी होती है।
अगर एक मिरर ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो गया तो डायरेक्शन बिगड़ सकती है। ये ह्यूमंस का सबसे बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होगा। जब आप इस स्केल पार प्रोजेक्ट सोचते हैं तो आप समझते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हर एटम, हर फोटोन काउंटेड है। स्टेलर इंजन फिजिक्स के अनबाउंड्रीज तक चली जाती है, जहां थर्मोडायनामिक्स और मोशन एक कॉस्मिक पजल बन जाता है। ये जमीन से ऊपर इमेजिनेशन के पार का इंजीनियरिंग है। एक शकडो थ्रस्टर बनाने के लिए एक रिफ्लेक्टिव मिरर की जरूरत पड़ेगी जो सूरज से भी बड़ा हो। इसका सरफेस इतना स्टेबल होना चाहिए कि ये सोलर रेडिएशन का प्रेशर बर्दाश्त कर सके। अगर ये मिरर थोड़ा सा भी टिल्ट हो गया तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी। एक कॉस्मिक स्टीयरिंग एरर पूरे सिस्टम को डिसलोकेट कर सकता है। साइंस के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के मेगास्ट्रक्चर्स सिविलाइजेशन मैच्योरिटी का स्केल दिखते हैं। कार्दशेव स्केल पार टाइप 2 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने स्टार को कंट्रोल करे। स्टेलर इंजन अस लेवल का दरवाजा है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, एक कॉस्मिक मैच्योरिटी का टेस्ट है। ह्यूमैनिटी फिलहाल टाइप 0 पर है, लेकिन हमने पहला कदम सोलर पैनल्स और फ्यूजन रिसर्च के रूप में लिया है। पर अगर हम कभी टाइप 2 के करीब आइए तो स्टेलर इंजन हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एक नई कॉस्मिक आइडेंटिटी की तरफ। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डिस्कवरी का भी है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड कैसे होगा, लेकिन रिमेंबर, स्टारशिप्स और एआई रोबोटिक्स जैसे सिस्टम्स ह्यूमी इंक्रीमेंटल स्टेप्स दे रहे हैं। एआई हाई एक दिन ऐसी मेगास्ट्रक्चर डिजाइन करेगी। ये इंसानी और मशीन इंटेलिजेंस का साइलेंट कोलैबोरेशन होगा। कुछ साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते ही है तो उन्होंने पहले हाई स्टेलर इंजन बना लिया होगा। ये डिटेक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप्स यूज कर रहे हैं। अगर हम जुपिटर से बेड ऑर्बिटल मिरर्स डिटेक्ट करें तो ये एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मेगास्ट्रक्चर का सिग्नल हो सकता है। डेटी प्रोजेक्ट्स अब ऐसे अनयूजुअल लाइट पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं जहां स्टार की मोशन अननेचुरल लगती है। स्टेलर इंजन छुप नहीं सकता क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट चेंज करता रहेगा। अगर कभी आपको लगे कि एक तारा ड्रिफ्ट कर रहा है तो शायद वो एक सिविलाइजेशन ड्राइव कर रही हो। एक और पहलू ये है कि स्टेलर इंजन से हम अपनी कॉस्मिक टाइमलाइन को स्ट्रेच कर सकते ही हैं। जब यूनिवर्स कोल्ड होने लगेगा हम अपने स्टार को एनर्जी जोन्स में ले जा सकते ही हैं। ये एक काइंड ऑफ कॉस्मिक माइग्रेशन होगा, सर्वाइवल बियॉन्ड एंट्रोपी। सोचिए ह्यूमंस और स्टार्स एक साथ सफर कर रहे हों। आपको लगता होगा ये एक पागलपन है, पर हर ग्रेट इन्वेंशन ऐसे ही शुरू होता है। जब राइट ब्रदर्स ने उड़न करने का सपना देखा था, लोग हंसे थे। आज हम मार्स तक पहुंच चुके ही हैं। स्टेलर इंजन भी एक दिन ऐसी ही दुनिया को हैरान कर देगा। एक मेजर रिस्क है ग्रेविटेशनल इम्बैलेंस का। जब सूरज मूव करेगा, प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिटल पाथ लूज कर सकते ही है। ये कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन ला सकता है। इसलिए स्टेलर इंजन में प्रेसाइज कंट्रोल सिस्टम होना जरूरी है। पैरेलल रिसर्च इस बात पर भी चल रही है कि अगर हम आर्टिफिशियल प्लैनेट्स बना दे जो थ्रस्टर्स कैरी करें तो वो सूरज को सेफ्टी से पुश करेंगे। ये हाइब्रिड प्रोपल्शन मॉडल एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन होगा। आप सोचिए, एक इंटरस्टेलर कॉन्वॉय स्लोली गैलेक्सी से दूर हो रहा हो। एनर्जी एफिशिएंसी स्टेलर इंजन का कोर फैक्टर है। आप जितनी ज्यादा लाइट रीडायरेक्ट करोगे उतनी स्लो एक्सेलरेशन मिलेगी, पर वो स्टेबिलिटी देगा। हर फोटोन एक एफर्ट है। बिलियन सालों में वो क्यूमुलेटिव मोशन बन जाता है जो स्टार को एक नई जगह ले जाता है। अगर कभी स्टेलर इंजन बना तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एग्जिस्टेंशियल होगा। ह्यूमैनिटी को ये समझना पड़ेगा कि अब वो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकती है। पर जहां पावर है वहां जिम्मेदारी भी होती है। सूरज के साथ खेलना कॉस्मिक एथिक्स का सबसे बड़ा सवाल है। फिलोसोफर्स मानता है कि स्टेलर इंजन सिर्फ साइंस नहीं, एक फिलोसॉफिकल मेटाफोर भी है। ये हमारे क्वेस्ट को बताता है,
हम सिर्फ यूनिवर्स में सरवाइव नहीं बल्कि उससे शेप भी करना चाहते हैं। ये सपना हमारा अल्टीमेट रिबेलियन है एंट्रोपी के खिलाफ। आपने कभी सोचा है अगर हम पूरा सोलर सिस्टम एक डे मूव कर सके तो नई गैलेक्सीज हमारे पास होंगी, नए स्टार्स, नए वर्ल्ड्स। ये एक स्पेस ओशन पार जर्नी जैसी होगी। स्टेलर इंजन ह्यूमैनिटी का कॉस्मिक शिप बन सकता है। स्टेलर इंजन का कॉन्सेप्ट देखकर लगता है कि हम कॉस्मिक लेवल के बिल्डर्स बन रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स एनर्जी और इंजीनियरिंग के हर रूल को तोड़ते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। यूनिवर्स चाहे जितना हॉस्टाइल हो, हम अडैप्ट करते ही हैं। इस जर्नी के दौरान आप रियलाइज करेंगे कि हमारी सोच हाई सबसे बड़ा प्रोपल्शन है। जब तक हम इमेजिन करते ही रहेंगे तब तक पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट रहेंगी। स्टेलर इंजन इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है, एक स्टार जिसे ह्यूमन क्यूरियोसिटी मूव कर रही है। आप जब नाइट स्काई में स्टार्स को देखते हैं तो शायद अनमेन से कोई मूव कर रहा हो अपने स्टेलर इंजन के जरिए। शायद कोई एलियन सिविलाइजेशन अपनी सर्वाइवल मिशन पर है। क्या हम भी एक दिन वैसा करेंगे? ये सोच हाई स्पेस का एक्साइटमेंट बढ़ा देती है। फ्यूचर में अगर हम एनर्जी मास्टरी सीख लें तो स्टेलर इंजन के मॉडल हमारे फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स में आएंगे। स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होकर नई प्रोपल्शन सिस्टम्स डिजाइन करेंगे। हर जनरेशन ये क्वेश्चन पूछेगी, क्या हम अपना स्टार मूव कर सकते ही है? साइंस और इमेजिनेशन का ये फ्यूजन ह्यूमैनिटी की सबसे ही बड़ी अचीवमेंट होगी। सूरज को चलना एक मेटल का काम नहीं, एक सपनों का कमल है। स्टेलर इंजन एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स बड़ा है, पर इंसानी सोच उससे भी बड़ी। दोस्तों, जब आप अगली बार स्काई की तरफ देखें, तो सोचिए उन तारों के पीछे क्या चल रहा होगा। क्या वो एक इंजन चला रहे हैं? क्या कोई सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी छोड़ रही है? ये सोच हाई आपको डीप स्पेस से कनेक्ट कर देगी। और इसी के साथ हमारा सफर यहाँ तक। लेकिन स्टेलर इंजन की कहानी अभी खत्म नहीं होती। हर नए डिस्कवरी के साथ वो और गहरी होती जा रही है। आप तैयार हैं एक नए कॉस्मिक चैप्टर के लिए?